से दिल लगा लो। एक आशिक है, मैं अपनी गुफ्तगू बड़ी तेजी के साथ बढ़ा रहा हूँ। एक आशिक है जिसे सैयदना अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से दुनिया जानती है, जिनके नाम से महफिल मुनाकिद की गई है। इतने बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि हुजूर का ज़माना पाया, लेकिन जिंदगी में हुजूर से मुलाकात नहीं कर पाए। जिंदगी में हुजूर से मुलाकात नहीं कर पाए। मदीने से जब कोई करने में आता, कोई अमन में आता, मदीने की गलियों से घूम कर आता, कोई हाजी आता, हज़रत अवैस करनी उसको पकड़ लेते और कहते चलो ना मेरे घर पर तशरीफ ले चलो। उस नौजवान मेहमान को अपने घर पर ले जाते, बकरियों का दूध दूते, उसे पिलाते और कहते ये बताओ मदीने की गलियां कैसी है, मदीने के जो है पहाड़ कैसे है, जहाँ मेरा महबूब चलता है वो गलियां कैसी है, और सुहाना मौसम कैसा है। जब कोई मदीने से आता तो तड़पने लगते, बेचैन होने लगते। अल्लाह अकबर। अब ऐसे करने की जिंदगी उठा कर देखे, बूढ़ी माँ है, नाबीना माँ है, तो अल्लाह अकबर ऊँट चराते हैं, बकरियां चराते हैं, जो कुछ कमाते हैं माँ की खिदमत में पेश कर देते हैं। माँ की खिदमत कर रहे हैं, माँ की खिदमत कर रहे हैं। इतने बड़े आशिक रसूल थे। अल्लाह अकबर। जब यमन की जहाँ करने की गलियों में चलते तो लोग छोटे छोटे बच्चे पागल कहते, दीवाना कहते, दीवाना कहते, पागल कहते, और बड़े बड़े पत्थर मारा करते थे, बड़े बड़े पत्थर मारते। हंसते अवैस करने उन बच्चों के दरमियान जाते और कहते ये बच्चों मुझे पत्थर मत मारो, मुझे इतने बड़े बड़े पत्थर ना मारो। बच्चे कहते अवैस इश्क का दावा है, मोहब्बत का दावा है, नबी से प्यार करते हो और पत्थर खाने से डरते हो, यही तुम्हारा प्यार अवैस क्यों? तो हजरत अवैस करने कहते सुन्नियों इस जुमले पर कुर्बान जाओ। अवैस करने कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि तुम पत्थर ना मारो, मुझे जरूर दीवाना पत्थर मार कर कहो, लेकिन बड़े बड़े पत्थर जब तुम मारते हो ना, मैं तुमसे कहता हूँ छोटे छोटे पत्थर मारो, बड़े पत्थर ना मारो। जब तुम बड़े पत्थर मुझे मारते हो ना, मेरे जिस्म से खून निकलता है, और खून जब निकलता है तो मैं बावजू होता हूँ, मेरे इश्क को ये गवारा नहीं कि बड़े पत्थर लगने से जब वजू टूट जाता, खून निकल जाता है, तो मैं मेरी ये मोहब्बत को गवारा नहीं कि मैं बेवजू नाम मोहम्मद लूं और बेवजू मैं नाम मोहम्मद का जिक्र करूं, दुरूद पढ़ूं। इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि जब छोटे पत्थर तुम मारोगे तुम्हारा भी काम बनता जाएगा, हमारा भी काम बनता जाएगा। इतने बड़े आशिक रसूल हैं। अल्लाह अकबर। बकरियों को चराते हैं, शाम के वक्त आते हैं, माँ के कदमों को पकड़ लेते हैं। बूढ़ी माँ है, नाबीना माँ है, उस बूढ़ी माँ के करीब जाते हैं, पाँव को दबाते हैं, अल्लाह अकबर लुकमे को चबाते हैं। इतने बड़े आशिक रसूल सुबह आते हैं, शाम आते हैं और माँ की बारगाह में अर्ज करते हैं माँ मुझे इजाजत दे दो ना, मैं नबी की तैयार में जाना चाहता हूँ, नबी के तैयार में जाना चाहता हूँ, हुजूर के जलवाए सेवा को देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। आज 1460 से ज्यादा का अरसा गुजर गया है, आज मुसलमानों का बच्चा यही चाहता है और यही कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आप तक तो नहीं गए हैं ना, सुन रहे हैं ना, जरा कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इतने बड़े आशिक रसूल। माँ के पास जाते, माँ जाओ ना, इजाजत। माँ कहती बेटा जा, बकरियां चराना है। सुबह जाते हैं, शाम जाते हैं, अल्लाह पर सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आते हैं, सुबह आते हैं, शाम आते हैं, कहते हैं माँ मैं अपने नबी की बारगाह में जाना चाहता हूँ, अपने नबी को देखना चाहता हूँ, ये मेरी माँ इजाजत दे दो। माँ ने कहा बेटा तू मेरा एक लाल है, मेरा एक नूरे नजर है, मैं कैसे इजाजत दे दूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, जो कुछ तू कमाता है, जो कुछ तू है कमाता है लाकर खर्च कर देता है, मेरी जो है मेरी देखभाल करता है ना, आजा मेरे बेटे मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं देती हूँ। अल्लाह कर दो, अल्लाह पर। सुबह आते हैं, शाम आते हैं, माँ जाओ जाओ। माँ ने सोचा चले
चाव की रट लगा रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, माने का ऐ मेरे बेटे, तू जाने जाने की रट लगा रखा है ना, एक शर्त के साथ इजाजत देती हूँ, तू वापस भी आएगा, क्योंकि मैंने सुना है जो उनको देख लेता है वो गुलामी इख्तियार कर लेता है। मैंने सुना है सिद्दीक पीछे पीछे चल रहा है। अरे वो उमर तलवार लेकर कत्ल करने के लिए गया था और नबी आखिरी ज़मां मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देख लिया है तो गुलामों की तरह पीछे पीछे चल रहा है। उस्मान चल रहा है, अली चल रहा है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ चल रहे हैं, सईद इब्न ज़ैद चल रहे हैं, तमाम सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐ मेरे बेटे, मुझे डर है कि तू कहीं जाएगा, कहीं वापस ना आए, क्योंकि मेरा एक ही सहारा है, मेरा एक ही सहारा है। क्योंकि ना माँ इजाजत दे दे, मैं जाना चाहता हूँ। माँ ने एक शर्त रखी और कहा बेटा अगर तू नहीं आएगा, अगर टाइम के अलावा आएगा तो याद रखना कल बरोज़े हश्र रब की बारगाह में, नबी की बारगाह में मैं शिकायत करूंगी, तुझसे नाराज होकर दुनिया से जाऊंगी। अब ऐसे करने से माँ ने जब ये शर्त रखी, ऐ बेटा जा, तुझे 8 पहर के अंदर आना है। उलमा फरमाते 8 पहर मतलब ये होता है 24 घंटे के अंदर जाना है और वापस आना है, ये शर्त रख देते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन मुल्क यमन से जाने का आने का रास्ता 1 महीने का, जाने का आने का। माँ ने सोचा ये शर्त रख दूंगी तो अवैस मेरा बेटा मदीना नहीं जाएगा, क्योंकि जाने का 1 महीना, आने का 1 महीना और 24 घंटे का ये समझाने के लिए मैं एक जो है उलमा की छुट्टियां सीधे करने वाला, मैंने उलमा से रुजू किया, मैंने कहा बताइए 8 पहर का मतलब ये होता है 24 घंटे के अंदर आना है, जाना है। और इस कहते माँ ठीक है, इजाजत मिल गई। अल्लाह अकबर। हज़रत अबूस करनी नबी के दीवाने, नबी के आशिक अपनी माँ की बारगाह में आते हैं, जल्दी जल्दी इंतजाम करते, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, माँ से सलाम करते, माँ सलाम, इजाजत होती है। इजाजत लेने के बाद जैसे ही चलने लगते हैं, अबूस दौड़ रहे हैं, मदीने की धरती की तरफ दौड़ रहे हैं, मदीने की गलियों की तरफ दौड़ रहे हैं। अबूस जब दौड़ रहे थे ना तो चलते चलते दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं। इश्क कहता है क्यों चल रहा है, क्यों दौड़ रहा है, अरे चुप चल, थम जा, रुक जाना। फिर इश्क कहता दौड़ना, वक्त कम है, फिर रुक जाते हैं। गोया की बरेली के ताजदार से जैसे आशिक ने कहा हरम की ज़मीं और कदम के रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, वो जाने वाले पैसा चल रहे हैं, दौड़ते हैं, रुक जाते हैं। इश्क का सवाल, उस बारगाह में जा रहे हो, अदब को मधु से खातिर रखो, दौड़ते हैं फिर रुक जाते हैं। अल्लाह ने जमीन को, सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया है, जमीन सिमट जा, जमीन सिमट जाती है, इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। जमीन सिमट मदीने के हुदूद मदीना में दाखिल होते हैं और कभी कभी अवैस से आगे बढ़ते हैं तो कंकरों को चूमने लगते हैं और कहते हैं कंकरों कितने खुशनसीब हो, कितने प्यारे हो तुम ना। जब मेरा हबीब चलता होगा, नालैन पहन कर चलता होगा ना, तो इस रात में तुमने जो है तुम और नबी के कलमों को बोसा ले लेती होगी, कितने खुशनसीब हो। अल्लाह पर रोते हैं, मदीने की गलियों को चूमने लगते हैं, दीवारों को चूमते हैं। अवैस जैसे ही मस्जिद नबवी के करीब होने वाले थे, अल्लाह पर सूरज जो है ऊंचाई पर जा रहा है। अवैस नमाज़े ज़ोहर से पहले और फरमाते नमाज़े ज़ोहर से पहले पहुंच जाते हैं और पूछते हैं बाल बिखरा हुआ है, अल्लाह पर जुल्फ़ें बिखरी हुई है, फटा पुराना कपड़ा है। किसी सहाबी से मुलाकात हो गई, किसी से मुलाकात होती, कहते हैं बताइए हुजूर कहाँ है, हमारे आका कहाँ है। तो वो सहाबी रसूल वो कहते हैं अरे अभी रुक जाओ, हुजूर हो सकता है उधर आयशा में आराम कर रहे होंगे, ज़ोहर की नमाज का वक्त होने वाला है, अभी नमाज पढ़ने के लिए हुजूर तशरीफ लाएंगे, नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाएंगे तो जरूर मुलाकात हो जाती। अल्लाह कहते नाना मेरे यार, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त की किल्लत है। मैंने अपने माँ से वादा किया है, मुझे 8 पहर में आना भी था और जाना भी है, मुझे जाना है। किसी ने कहा जाओ तो हुजरे आयशा है, हुजरे आयशा के करीब चले जाओ, हो सकता है हुजूर आराम कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू से करनी अल्लाह पर नबी के प्यारे मोहब्बत में है, अल्लाह
नबी के चेहरे को देखना चाहते हैं, हुजूर आयशा के करीब जाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। आवाज आती है पर्दे के आलम से, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाहु अकबर। जब पर्दे के आलम से अल्लाहु अकबर सलाम जाता है, आवाज आती है, कहते हैं ऐ उम्मुल मोमिनीन, ए मुसलमानों की माँ, ए मेरी माँ, ये बताओ मेरे हुजूर है, मेरे आका है, मेरे नबी है। हुजूर आयशा से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, हुजूर अभी नहीं, कहीं गए हैं, थोड़ी देर रुको, अभी मुलाकात हो जाएगी। कहते नाना रोते हैं, कहते नाना मुझे जाना है, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास टाइम कम है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। बोलती कहाँ जाना है? बोलते मुझे कर्म जाना, यमन जाना है। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली है, 8 पहर में वादा किया, आना भी है और जाना भी है, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे हुजूर कहाँ है? मेरे हुजूर कहाँ, जरा बता दो ना। आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती अभी थोड़ी देर में हुजूर आएंगे, अभी मुलाकात हो जाएगी, नाना मेरे पास वक्त नहीं है। कहते हैं अल्लाह वैसे करने आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ए अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे ये मौका मैसर फरमाया। मेरी माँ ने एक मर्तबा इजाजत भी दिया है, लेकिन मैं अपने हबीब को, अपने महबूब को देख नहीं सका। ए अम्मी जान मैं जा रहा हूँ ना, जब मेरा महबूब आ जाए ना, मेरा आका आ जाए ना, तो कहना ना करने से एक दीवाना आया था। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा पूछती हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या? कहते नाम नहीं बताऊंगा, मेरा आका जानता है, मेरा नबी जानता है, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, जब ना होता ही छुपा तुमको करोड़ों दूर अनेस कहते हैं, मेरा महबूब जानता है। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा गुजरे से देखती है, बाल बिखरे हुए हैं, कोई दीवाना सामान देता है, फटे पुराने कपड़े हैं। अल्लाह कहते हैं, अवेश कहते हैं अम्मी जान मैं जा रहा हूँ, मेरा नबी जब आए ना, मेरा हबीब जब आए ना, एक बात अर्ज करना, सलाम पेश करना और कहना आपका गुलाम आया था, कर्न से आया था, हुजूर से कहना ए हुजूर या रसूल अल्लाह, ए हबीब आपके गुलाम जो कर्न से आया था ना, आपकी बारगाह में सलाम पेश किया और कहा है ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे हबीब, ए मेरे प्यारे आका, जब तुम मैदान महशर में कल मेरी शफाअत फरमाना, मेरी गुजारिश है मेरी माँ की भी शफाअत फरमाना। वो नौजवानों, अपने चाहे माल पर इतराने वालों, माँ बाप को भूल जाने वालों, और क्या कह रहे हैं ए अम्मी जान आका आएंगे तो कह देना, सलाम अर्ज करना और कहना मैदान महशर में जब अपने इस जो है कर्म के रहने वाले गुलाम की शफाअत फरमाना, तो साथ ही मेरी माँ की मेरा आशिक आया था, मुझे अपने आशिक की खुशबू महसूस हो रही थी, हो रही है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन फरमाती आका एक बाल बिखरा हुआ, एक जो है दीवाना टाइप का इंसान आया था। मैंने कहा हुजूर आते होंगे, मुलाकात हो जाएगी, थोड़ी देर ठहर जाओ ना, रुक जाओ ना। अल्लाह अकबर। कहते हैं नाना मुझे रुकने का वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आका आएंगे सलाम कह देना और कहना कल मैदान महशर में तो मेरी हुजूर शफाअत फरमाना, तो मेरी माँ की भी शफाअत फरमाना। अल्लाह अकबर। आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नबी ने फरमाया आयशा क्या तुमने उनसे दुआ नहीं करवाई? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उम्मुल मोमिनीन फरमाती क्या मैं उससे दुआ करना हूँ जो बाल बिखरा हुआ है, फटे पुराने कपड़े हैं? फरमाते आका हाँ आयशा, मेरी उम्मत का वो ऐसा फर्द है, अगर वो हाथ उठाकर अपनी पैरगाह में कीला दे, अल्लाह मेरी उम्मतियों के गुनाहों को नहीं देखेगा, बल्कि मेरा हिसाब उसे जन्नत अता फरमा देगा, मेरी उम्मतियों को जन्नत अता फरमा देगा। इतना पावरफुल उसकी दुआओं में तासीर है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं आयशा मैं जानता हूँ वो कौन था, वो कर्न का रहने वाला अवैस था, मेरा आशिक था। फरमाती हैं उम्मुल मोमिनीन उसको ये दर्जा, ये मकाम, ये मर्तबा कैसे मिला, ये मकाम और मर्तबा कैसे मिला या रसूल अल्लाह? फरमाते हैं आका कि जानती हो आयशा, इसने मेरी मोहब्बत का चिराग अपने दिलों में रोशन किया, माँ की खिदमत को बजा लाया, अल्लाह ने ये मकाम उसे अता फरमा दिया है, उसे ये मकाम अता फरमा दिया है। माँ की खिदमत कितना बड़ा सिला। अवैस जानते थे, अवैस जानते थे
کہ بغیر دیکھے کوئی عاشق ہو سکتا ہے، حضور کی شفاعت پا سکتا ہے، عاشق بن سکتا ہے، لیکن ماں کی نافرمانی کر کے کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ ماں کی دعاؤں کو، ماں کی عظمتوں کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ ماں کو تڑپاتے ہو، ماں کو رلاتے ہو، باپ کو تڑپاتے ہو، باپ کو ستاتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس میں برات کی بات ہے۔